और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। 2 कुरिन्थी 6:16 पद। एक अमीर आदमी एक हवेली बनाई। बीच के कमरे में एक बहुत ही ऊंची और सुंदर छत थी, जिसे चांदी, सोने और कीमती पत्थरों से सजाने के लिए कुशल कारीगर लगाए हुए थे। जब काम पूरा हो गया तो उसने अपने दोस्तों को और आने और सुंदर छत देखने के लिए आमंत्रित किया। यह वास्तव में बहुत सुंदर था, लेकिन क्योंकि यह बहुत ऊंचा था, वे उसे नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपनी पीठ झुका ली थी और फिर भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए थे। फिर वह एक ऊंची मेज लगाया और उस पर एक बहुत बड़ा दर्पण लगाया और कहा, मत करो, अपनी पीठ मोड़ो, आईने में देखो। छत की पूरी सुंदरता आईने में दिखाई दे रही थी। यह ईश्वर की इच्छा है कि उसकी कृपा से उसकी महिमा, सुंदरता और महिमा जो स्वर्गदूतों, पहाड़ों, सूर्य, चंद्रमा और सितारों के माध्यम से प्रकट नहीं हो सकती है, हमारे माध्यम से और प्रकटीकरण हो सकती है। उस उद्देश्य के लिए हम प्रभु द्वारा खरीदे गए हैं और इसलिए हमें ऐसी बुलाहट के योग्य जीवन जीना है, क्योंकि हमारी बातचीत स्वर्ग पर है। हम भी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को वहां से आने की बाट जोते हैं, लेकिन हम कई विश्वासियों को उनके पहनावे और तौर तरीके में अविश्वासियों की नकल करते हुए पाते हैं। कई युवा पुरुष महिलाओं की तरह लंबे बाल रखते हैं। उन्हें लगता है कि वे इस तरह से अधिक सुंदर दिखते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे कितने बदसूरत दिखते हैं। कई पुरुष और महिलाएं सिने सितारों, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की नकल करते हैं। बहुत ही युवा लड़कियां अधर्मी और विधर्मी महिलाओं की नकल करती हैं और अपने शरीर को आधा नग्न रखती हैं। ऐसे विश्वासी आध्यात्मिक रूप से बांझ रहते हैं। उन्हें प्रभु यीशु मसीह में अपने स्वर्गीय बुलावे की कोई समझ नहीं है। 1 थिस्सलुनीकी 2:12 पद, 2 थिस्सलुनीकी 2:14-15। हमें अपने शब्दों से भी सावधान रहना है। मत्ती 12:36-37। हमारी हाँ हाँ होनी चाहिए और नहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ विश्वासी कई झूठ बोलते हैं। यदि कोई आपको भोजन प्रदान करता है तो आप कहते हैं, मैंने अभी अभी अपना भोजन किया है। लेकिन अगर वे जिद करते हैं तो आप थाली भर खा लेते हैं। हमारा हाँ हाँ होना चाहिए और नहीं नहीं। आदतों, बातचीत, पहनावे, तौर तरीकों और हर चीज में हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। इस कारण इस्राएली उनके वस्त्रों की सीमाओं पर एक नीला किनारा होता था। गिनती 15:37-41। यह दिखाने के लिए कि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और उन्हें दूसरों से अलग होना चाहिए। विश्वासियों को भी दूसरों से पूर्ण अलगाव की जीवन जीना चाहिए और तभी उन्हें परमेश्वर के वचन की पूरी समझ होगी। जब इस्राएली प्रतिज्ञा किए हुए देश के निकट आए तो उन्हें आज्ञा दी गई कि वे उस देश में रहने वाले अन्य जातियों का अनुकरण न करें। किसी भी प्रकार से उन्हें अपने मूर्तों और हवनों को सर्वनाश करना होगा।
व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 2 और 3। उन्हें हर कदम पर परमेश्वर के वचन से पूरी तरह से शासित होना था और ना ही किसी भी तरह से राष्ट्रों का अनुसरण करना था। उन्हें कनान में लोगों के रीति रिवाजों और प्रथाओं द्वारा शासित नहीं किया जाना था, अन्यथा वे अपने देवताओं के सामने झुकने के लिए प्रलोभित होंगे। अब यही बात मसीहों के बीच भी हो रही है। वे अपने जन्मदिन, विवाह, अंत्येष्टि और पुण्यतिथि पर अन्य जातियों की नकल करते हैं। परिणाम स्वरूप वे आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। हमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्ण अलगाव का जीवन व्यतीत करें और सांसारिक लोगों का अनुकरण ना करें। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 14 से 18। अन्य जातियों की प्रथाओं के बहकावे में न आए। यदि आप इन्हें रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो आप भी अंधे हो जाएंगे, आत्मिक रूप से पूरी तरह से अंधे। हमें अपने आप को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में रखना चाहिए और उसके वचन का पालन करना चाहिए।